बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं जी। आज हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ आयो इनपुट एंड आउटपुट और उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस आती हैं और प्रोग्राम इनपुट आउटपुट क्या होती है और इंटरप्ट क्या होती है, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट क्या होती है। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट देखिए, इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम जो है कि जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स इनके दरमियान रिक्वायर्ड होता है टू परफॉर्म द लॉजिक फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरिफेरल एंड द बस। तो पेरिफेरल वो डिवाइसेस होती हैं जो इसके साथ अटैच होती है कंप्यूटर के साथ, और उनके दरमियान जो बस है, बस जैसे बस सबने पढ़ी है, बस इसमें डाटा है, कंट्रोल है और एड्रेस बस है। तो ये बसेस के दरमियान बसेस बेसिकली कम्युनिकेशंस के लिंक्स होते हैं, कम्युनिकेशन वायर्स होती हैं। तो ये जो लॉजिक मॉड्यूल होता है, आयो मॉड्यूल होता है, ये एक लॉजिक्स पे मुश्तमिल होता है। तो लॉजिक कंटेन लॉजिक फॉर द परफॉर्मिंग ए कम्युनिकेशन फंक्शंस परफॉर्म करता है। और ये जो वाइड वैरायटी ऑफ पेरिफेरल्स होती है, क्योंकि जो डिवाइसेस होती हैं, जो कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी तादाद में होती है और डिफरेंट उनकी वैरायटी होती है। तो हर एक का जो डाटा है वो ट्रांसफ़र रेट है वो डिफरेंट होता है एज अकॉर्डिंग टू द सीपीयू, और सीपीयू के हिसाब से उनकी स्पीड जो है वो मैच नहीं करती रैम के हिसाब से या स्पीड के हिसाब से। तो इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और इसके लिए फिर उन्होंने जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हुए हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं या वो डिस्कस किए जाते हैं। उसमें बफरिंग है, स्पूलिंग है, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच होती हैं वो ज़्यादा स्लो ना हो, क्योंकि वो सीपीयू से जो है वो स्लो होती हैं। तो इस वजह से ये एक मॉड्यूल अटैच होता है, उसे कहते हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। तो ये जो मॉड्यूल है, ये इसके मेजर फंक्शन यही है कि ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू सीपीयू के साथ एंड मेमोरी के साथ वाया द सिस्टम बस आर सेंट्रल स्विच। सिस्टम बस के साथ, बसेस के साथ, जो बसेस का सिस्टम है उसके साथ उस सिस्टम बसेस में वो सारे तीनों बसेस आ जाती हैं, जैसे एड्रेस है, डाटा लाइन है। ये नीचे इसकी जो मॉडल है, जेनेरिक मॉडल ऑफ द आयो मॉड्यूल, ये बताया हुआ है कि एड्रेस लिंक लाइन्स हैं, डाटा लाइन्स हैं, कंट्रोल लाइन्स हैं, ये सारे मिल के सिस्टम बस कहलाते हैं। और ये अटैच हैं किसके साथ, आयो मॉड्यूल के साथ। और फिर ये इसके बाद जो आयो मॉड्यूल जो है, आयो मॉड्यूल से आगे जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो अटैच होती हैं लिंक्स टू पेरिफेरल डिवाइसेस। तो यहाँ से निकलते हैं जी। पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में बताया हुआ है कि वो क्या है। जैसे मैंने डिस्कस किया है, एन एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड टू एन आयो मॉड्यूल इज़ ऑफन रेफर टू एज पेरिफेरल डिवाइस। कि जो आयो मॉड्यूल के साथ जो एक्सटर्नल बैरूनी कोई डिवाइस अटैच करते हैं उसके साथ, वो कहलाती है उसकी पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे हम वेब कैम अटैच करते हैं, जैसे स्क्रीन है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, ये जो डिवाइसेस हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो इसको कैटेगराइज किया गया है कि ह्यूमन रीडेबल जो हैं वो स्क्रीन है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है। वो जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो स्क्रीन है, प्रिंटर और कीबोर्ड की फॉर्म में हो सकता है। और ये मशीन रीडेबल क्या है, मैग्नेटिक डिस्क है, टेप सिस्टम है, स्कैनर वगैरह जितने भी होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं मॉडेम है और नेटवर्क इंटरफेस कहलाता है। ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। और इसके साथ ये इसका ब्लॉक डायग्राम, एक्सटर्नल डिवाइस ब्लॉक डायग्राम दिया गया हुआ है। क्योंकि ये इसमें देखें, ये कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम द आयो मॉड्यूल से आता है
और स्टेटस सिग्नल टू द आईओ मॉड्यूल, और फिर उसका स्टेटस बताया जाता है और ये कंट्रोल लॉजिक में आता है। और उसके बाद ये देख चेक करता है कि डाटा बिट्स टू एंड फ्रॉम द आईओ मॉड्यूल, अगर वहाँ पे कोई डिले इन टैक्टिस यूज़ होनी है, कोई स्पूलिंग यूज़ होनी है, कोई टेक्निक्स यूज़ होनी है, तो वहाँ पे ये डिलेइंग में बफ़र में चला जाएगा। जैसे मैंने बफ़र आपको क्लास में भी बताया था कि बफ़र में डिलेइंग टैक्टिस यूज़ होती है। फिर आगे ट्रांसड्यूसर है, तो ट्रांसड्यूसर फिर क्या करता है कि ये कन्वर्ट कर देता है हमारे इस सिग्नल्स को टू द एक्सटर्नल, जो भी डिवाइसेस हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डाटा डिवाइस यूनिक टू एंड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ये दोनों काम करता है। बट ट्रांसड्यूसर इसमें ये ट्रांस भी करता है और सी भी करता है। और उसके बाद देखिए जी आई इसके फंक्शंस क्या हैं, आईओ मॉड्यूल के क्या फंक्शंस हैं। आईओ मॉड्यूल के फंक्शंस हैं जो ये कंट्रोलिंग एंड टाइमिंग है, तो ये कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू टाइम सीक्वेंस के हिसाब से। सीपीयू चेक्स करता है आईओ मॉड्यूल डिवाइस स्टेटस का चेक करता है, उसका फिर स्टेटस बताता है, रिटर्न कर देता है। इफ़ रेडी होता है तो रिक्वेस्ट क्या करता है डाटा ट्रांसफ़र की, तो फिर डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम द डिवाइस एंड आईओ मॉड्यूल ट्रांसफ़र द डाटा टू सीपीयू। तो सीपीयू कम्युनिकेशन है इसकी, आईओ मॉड्यूल फंक्शन में सीपीयू कम्युनिकेशन है। कमांड डिकोडिंग है, डिकोड करता है डाटा, स्टेटस रिपोर्टिंग है, एड्रेस रिकग्निशन है, ये सारे इसके फंक्शंस हैं। उसके बाद सीपीयू कम्युनिकेशन है और फिर डिवाइस कम्युनिकेशन है, डाटा बफरिंग है, और अगर डाटा में कोई एरर वगैरह है तो एरर भी डिटेक्ट करता है। अब ये उन्होंने पहले उस एक्सटर्नल डिवाइसेस के अकॉर्डिंगली ब्लॉक डायग्राम की, ये आईओ मॉड्यूल किस तरह का होता है, आईओ मॉड्यूल की ब्लॉक डायग्राम है। तो आईओ मॉड्यूल में ये देखें ये सिस्टम्स को कनेक्ट होती हैं कहाँ से, ये डाटा बस, एड्रेस लाइंस और इसके बाद ये डाटा रजिस्टर्स हैं, इसके अंदर जो है इंटरफेस सिस्टम, ये सारा इनपुट आउटपुट लॉजिक है, इसमें स्टेटस कंट्रोल रजिस्टर्स अटैच है और डाटा रजिस्टर्स अटैच है और डाटा लाइंस का और एड्रेस और कंट्रोल्स का, ये सारे तीनों इसमें जाके इनपुट आउटपुट लॉजिक यूनिट्स में जाते हैं। और यहाँ से फिर आगे एक्सटर्नल जो है डिवाइस का जो इंटरफेस बनाया होता है उसके साथ अटैच होते हैं, और फिर उसके बाद फिर ये जो डिवाइसेस हैं वो एक्सटर्नल कनेक्ट होती हैं। और ये भी डाटा और स्टेटस और कंट्रोल, ये तीनों चीज़ें इसी में कंसीडर करते हैं कि डाटा ट्रांसफ़र होता है, उसका स्टेटस भी बताता है यहाँ पे कोई बिजी तो नहीं है, कोई ट्रांसफ़र हो रहा है वो कंट्रोल, फिर कंट्रोल भी होता है। तो यहाँ से ये सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है, ये आप देख लीजिएगा। उसके अलावा आईओ मॉड्यूल वो कहता है जो डिसीजन है, क्या डिसीजन करता है, वो डिसीजन ये करता है कि हाइड आर रिवील डिवाइस प्रॉपर्टी टू सीपीयू। अब सीपीयू को ये कहता है कि वो या तो डिवाइस की जो अटैच होती है उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हाइड भी करता है और रिवील यानी ज़ाहिर भी करता है और छुपाता भी है। उसके अलावा सपोर्ट मल्टीपल और सिंगल डिवाइस को भी या मल्टीपल डिवाइस को ये सपोर्ट करता है, एक से ज़्यादा डिवाइसेस जो हैं वो अटैच होती हैं। कंट्रोल डिवाइस फंक्शंस आर लीव फॉर सीपीयू, उन डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और लीव फॉर सीपीयू, और सीपीयू के अकॉर्डिंगली जो उनका कनेक्शन स्टेबल होता है, जो डिवाइसेस का लिंक स्टेबल होता है उसको परफॉर्म करने देता है, उसके दरमियान में कोई प्रॉब्लम हायल नहीं होने देता। उसके अलावा जी आगे हमारे जो मेन जो है इनपुट आउटपुट टेक्निक्स हैं, ये प्रोग्राम्ड हो सकती हैं, इंटरप्ट डिवीजन हो सकती हैं और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होती हैं। ये जो प्रोग्राम्ड और इंटरप्ट ड्रिवन है ये इसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है वो हमारे कोर्स में का हिस्सा नहीं है। तो प्रोग्राम्ड इनपुट और जो प्रोग्राम इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट है वो हमारे कोर्स में शामिल है। तो प्रोग्राम जो इनपुट आउटपुट है ये हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती हैं। हाँ, इसमें देखेंगे सीपीयू हैज़ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर। प्रोग्राम में क्या होता है कि सीपीयू का डायरेक्ट कंट्रोल होता है आईओ पर। तो ये सेंसिंग स्टेटस है, रीड एंड राइट
राइट कमांड्स हैं, ट्रांसफरिंग डाटा, और उसके अलावा क्या है, सीपीयू वेट्स फॉर द आईओ मॉड्यूल टू कंप्लीट द ऑपरेशन। तो सीपीयू को वेट करना पड़ता है, वेट करता है आईओ मॉड्यूल में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है और उसको ओके जब तक वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके अलावा ये फिर ये जो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट है ये क्या करता है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो कंप्लीट करने देता है, तो उस ये स्लो डाउन द सीपीयू को स्लो कर देता है। इसके अलावा आगे इसकी फर्दर डिटेल है। सीपीयू रिक्वेस्ट करता है ऑपरेशन को और आईओ फिर मॉड्यूल परफॉर्म द ऑपरेशन, और देन आईओ मॉड्यूल जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और आईओ मॉड्यूल सेट स्टेटस बिट्स, और जो जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंगली जो बिट्स हैं वो स्टेटस बिट्स जो है वो सेट कर देता है, जैसे आपने स्टेटस रजिस्टर्स में पढ़ा। सीपीयू चेक स्टेटस बिट्स पीरियडिकली, और वो पीरियडिकली चेक करता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता चेक करता रहता है फ्रिक्वेंटली कि वो इस वक्त करंट स्टेटस क्या है, और स्टेटस जो है उसके अकॉर्डिंगली अपडेट करता रहता है। आईओ मॉड्यूल डज नॉट इन्फॉर्म द सीपीयू डायरेक्टली। आईओ मॉड्यूल क्या करता है, आईओ मॉड्यूल सीपीयू को डायरेक्टली इन्फॉर्म नहीं करता। आईओ मॉड्यूल डज नॉट इंटरप्ट सीपीयू, और सीपीयू में वेट फॉर कम बैक लेटर, और जो है वो डज नॉट इंटरप्ट सीपीयू। आईओ मॉड्यूल जो है वो सीपीयू को इंटरप्ट नहीं करता, तो सीपीयू को फिर क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है और कम बैक लेटर, और दोबारा फिर उसको स्टेट चेक करना पड़ता है। तो ये जो तीनों अभी स्टेट्स बताई हैं हमने, ये उसमें प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में है, और इंटरप्ट ड्रिवन आईओ है, और थर्ड वाली जो है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। तो ये किस तरह है, ये यहाँ पे बताया हुआ है कि ये देखें कि डायरेक्ट जो प्रोग्राम मेमोरी प्रोग्राम्ड हैं इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्ड आईओ हैं, तो उसमें क्या होता है, वो कहता है कि जी इशूड रीड कमांड टू आईओ मॉड्यूल को कमांड जाती है, किससे जाती है, सीपीयू से जाती है, और वो क्या करता है, फिर वो रीड एंड राइट करता है, स्टेटस रीड होता है आईओ मॉड्यूल का, फिर दोबारा वो सीपीयू को बताता है कि रीड हो गया कि नहीं हो गया। अगर तो वो रेडी है तो फिर क्या करता है, तो आगे कोई एरर वगैरह है वो चेक करके आगे फिर कर देता है आईओ को, और दोबारा रीड राइट फंक्शन परफॉर्म होता है, और राइट हो तो राइट फंक्शन टू द मेमोरी इनटू द मेमोरी, राइट वर्ड इनटू मेमोरी, तो वो होता है। और डन हो गया तो डन होकर दोबारा फिर वो उसको इन्फॉर्म कर देता है। डन हो जाता है तो ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाती है, नहीं होता तो दोबारा सीपीयू को दोबारा आईओ की तरफ वो हो जाता है। और इंटरप्ट में होता है, इंटरप्ट बेसिकली क्या है, इंटरप्ट जो है कोई आप जैसे आप काम कर रहे हो, कोई आपको आके डिस्टर्ब कर देता है, इंटरप्ट पैदा करता है, तो ये एक इंटरप्ट है। इसी तरह जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उसमें भी ये कोई दूसरा आके कोई नई कोई इनपुट आ जाती है, कोई सेंसिंग एलिमेंट आ जाता है या कोई फेलियर आ जाता है, तो वो इंटरप्ट जनरेट हो जाती है, तो ये इंटरप्ट कहलाती है। यानी फिर रनिंग इंस्ट्रक्शन या रनिंग प्रोग्राम को कोई एक्सटर्नल कोई आके एनवायरनमेंट से आके कोई इंटरप्शन जनरेट हो जाती है, कोई डिस्टर्बेंस जनरेट हो जाती है, तो वो इंटरप्ट कहलाती है। और इंटरप्ट जो है वो समटाइम्स प्रायोरिटी की सेंस में भी लेते हैं, और समटाइम्स जो है वो प्रॉब्लम्स की सेंस में भी लेते हैं कि अगर तो कोई प्रॉब्लम, जैसे प्रायोरिटी स्काइलिंग में हमने प्रायोरिटी स्काइलिंग आप पढ़ेंगे, अगर जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पढ़ेंगे जो स्काइलिंग होती हैं तो उसमें प्रायोरिटी स्काइलिंग होती है कि प्रायोरिटी इंटरप्ट में जब प्रायोरिटी का सीन होता है कि कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो हायर प्रायोरिटी रखती है तो उसको हमने पहले एग्जीक्यूट करना है, और जो रनिंग है उसको बाट कर लेना है। तो इस तरह की सिचुएशन भी इंटरप्ट में आती है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में देखें कि सीपीयू जो जब इसने रीड कमांड टू द आईओ मॉड्यूल में करना है तो वो उसके साथ एक स्टैक है, वो उसने एक सेंस दे दिया कि डू समथिंग एल्स। जब डू समथिंग एल्स में की जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे वो आती है कि इंटरप्ट जनरेट, अगर कोई इंटरप्ट आती है तो यहाँ पे अगर कोई इंटरप्ट आती है तो वो इंटरप्ट जो है वो आगे इंटरप्ट जो है वो रीड स्टेटस ऑफ द
आयो मॉड्यूल वो इंसर्ट हो जाती है, यानी कि वो टेक इन हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो आगे फर्दर जो है वो इंटरप्ट पे एक्शन जो है वो रन हो जाता है। तो यहाँ पे बाकी सारा प्रोसेस सेम होता है। जब ये इंस्ट्रक्शंस जब कंप्लीट हो जाती है, या हमने रीड करना है इनपुट को या कोई राइट करना है मेमोरी, तो उसके बाद डन करने के बाद वो अगर डन है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ फिर दोबारा वही प्रोसेस जो है वो सीपीयू को भेज दिया जाता है कि ये इनपुट मॉड्यूल में दोबारा कंसल्ट करें और वहाँ से कोई अगर कोई इनपुट इंस्ट्रक्शंस है तो वो परफॉर्म करें। तो इसी तरह अब ये हमारा जो थर्ड में, तो थर्ड है जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या है, वहाँ पे भी डू समथिंग एल्स की है, जो कोई इंटरप्ट की है। इंटरप्ट जब आती है तो फिर क्या होता है, जब इसमें आती है तो रीड स्टेटस ऑफ द डायरेक्ट मेमोरी मॉड्यूल, तो वहाँ से डायरेक्ट जो है एग्जीक्यूशन हो जाती है। डायरेक्ट जो कमांड होती है वो एग्जीक्यूट होती है, उसे रीड करना है, राइट करना है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो परफॉर्म हो जाता है। उसके दरमियान में ये सारी जब जितना भी इसमें प्रोग्राम्ड या इंटरप्ट ड्रिवन में आता है हाल, ये नहीं होता इसमें। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, तो इसमें जो भी इंटरप्ट जनरेट होती है उसकी जो भी इंस्ट्रक्शंस आएगी उसके अकॉर्डिंगली उसने डायरेक्ट टू द उस मेमोरी एक्सेस ने सीपीयू को डायरेक्ट एक्सेस करना है और उसके अकॉर्डिंगली जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करना है। उसके बाद ये आईओ कुछ कमांड्स हैं। आईओ सीपीयू इश्यूज एड्रेस, कुछ एड्रेस इश्यूज करता है। आइडेंटिफाई द मॉड्यूल, किसके लिए, मॉड्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए, या जो डिवाइस उसके साथ अटैच हैं, पेरिफेरल डिवाइस अटैच हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए वो कुछ एड्रेस जो है वो इश्यूज करता है। उसके अलावा कमांड्स इशू करता है, कंट्रोलिंग टेलिंग मॉड्यूल व्हाट टू डू। इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, स्पिन अप दिस, स्पीड अप फैन इफ सपोर्टेड। उसके अलावा टेस्ट है, स्टेटस चेक होता है, और इसकी पावर हीट वगैरह कि हीट तो नहीं है, पावर की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई पावर फेलियर्स तो नहीं आ रही है, या कोई पावर में वेरिएशंस तो नहीं आ रही है। उसके बाद रीड एंड राइट है, मॉड्यूल ट्रांसफ़र डाटा वाया बफर फ्राम आर टू डिवाइस, तो ये डाटा ट्रांसफ़र के लिए, और दरमियान में अगर कोई बफर होता है यूज़, वो मैंने बताया था पोलिंग पर्पज़ के लिए, कि अगर जो करंट ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है, एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रहा है, जब तक वह बाट ना हो तो उसके लिए उसको दूसरी इंस्ट्रक्शंस को वेट करना पड़ता है। इसलिए ये फंक्शंस जो है वो परफॉर्म होता है बफरिंग का। उसके अलावा एड्रेस जो है, एड्रेस आयो हैं, ये हम आगे कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे फर्दर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी। कोई क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।